हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका लेक्चर 1 जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये ले रहे हैं। ये आपका यूनिट 1 मतलब रिप्रोडक्शन का चैप्टर 1 है। तो जो जो नहीं पढ़े हैं तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद नोट्स हम ग्रुप में दे देंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम है जनन। यूनिट 1 का पहला है ये, और इसमें 4 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, जिसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले देखिए जीव होता क्या है। कोई भी लिविंग थिंग या कोई भी सजीव जो है वो जीव है, चाहे प्लांट्स रहे, पेड़ पौधे रहे, या एनिमल्स रहे, जानवर्स रहे, या माइक्रोब्स रहे, सूक्ष्म जीव रहे, सब कोई जीव है। जीव मतलब हो गया सजीव, जानवर भी सब सजीव है, पेड़ पौधे भी सजीव है, और सूक्ष्म जीव भी सजीव है। तो जीवों में जनन मतलब सब के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले है जीव, समझ गए क्या है, जितना भी लिविंग थिंग है। उसके बाद आता है चैप्टर का परिभाषा, मतलब जीवों में जनन है क्या। तो जीवों में जनन एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रम है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है। एक जीव मतलब क्या हुआ, जैसे गाय जो है वो बछड़े या बछड़ी को ही देगा, बिल्ली जो है अपना बच्चा को ही देगा, मनुष्य जो है वो भी अपना बच्चा को ही देगा, लड़का लड़की को, गाय को थोड़ा देगा। तो वही सब हुआ जीवों में जनन। क्या है जीवों में जनन? जीवों में जनन एक जीव वैज्ञानिक या बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है। उसके बाद आ गया जीवन अवधि। जीवन अवधि है क्या, इसको लाइफ स्पैन बोलते हैं। प्रत्येक जीव जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसके बीच की समय अवधि को जीवन अवधि बोलेंगे। इसको इस प्रकार हम बोल सकते हैं, जीवों का जन्म से लेके उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच की समय अवधि को जीवन अवधि बोलते हैं। प्राकृतिक मृत्यु मतलब होता है जब वो अपने आप मरे, एक्सीडेंटल डेथ नहीं हो। एक्सीडेंटल मतलब होता है अचानक मृत्यु, जैसे फांसी लगा लिया, गिर गया, बीमारी से मर गया, तो उसको जीवन अवधि नहीं बोलेंगे। जीवन अवधि बोलेंगे जब जन्म लेगा और अपने आप मर जाएगा, तो उसके बीच की समय अवधि को जीवन अवधि बोलते हैं। और प्रत्येक जीव का जीवन अवधि जो है अलग अलग होता है। इसमें हम कुछ नोट बताते हैं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले, किसी जीव का जीवन अवधि जो है साइज पर निर्भर नहीं करता, आकार पे। जीवन अवधि जो है इस साइज पे निर्भर नहीं करता। जैसे कोई जरूरी नहीं है जो छोटा जीव है वो कम जिंदा रहे और जो बड़ा जीव है वो ज्यादा जिंदा रहे। जैसे देखिए, कछुआ जो है वो छोटा है लेकिन 150 साल जिंदा रहता है, हाथी बड़ा है 70 साल जिंदा रहता है। उसी प्रकार तोता और कौआ दोनों सेम साइज का है, लेकिन तोता जो है 140 साल जिंदा रहता है और कौआ जो है 15 साल जिंदा रहता है। इसलिए पहला नोट में हम बोल सकते हैं जीवन अवधि जो है किसी जीव का साइज पर निर्भर नहीं करता। दूसरा, किसी जीव का जीवन अवधि कम से कम 1 दिन का हो सकता है और अधिक से अधिक कुछ हजार वर्षों की। कुछ जीव ऐसा है जो 10 दिन 15 दिन जिंदा रहता है, कुछ हजारों साल रहता है। उसके बाद एक कोष की जीव जैसे अमीबा और पैरामेसियम है, उसको छोड़ के कोई भी जीव अमर नहीं है, क्योंकि एक कोष की जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, उसका एक्सीडेंटल डेथ होता है। मतलब जब तक उसको हम लोग मारेंगे नहीं वो मरवे न करेगा। तो 3 पॉइंट लिख लेना है। क्या क्या लिखना है? जीवों का जीवन अवधि साइज पर निर्भर नहीं करता, आकार पे। किसी जीव का जीवन अवधि कम से कम 1 दिन और अधिक से अधिक कुछ हजार वर्षों की हो सकती है। और जीवन अवधि जो है एक कोष की जीव का जीवन अवधि जो है ये अनिश्चित है। मतलब एक कोष की जीव को छोड़ के कोई भी जीव अमर नहीं है, क्योंकि एक कोष की जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। अब एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दिया है कुछ जीवों का जीवन अवधि, जैसे तोता का दिया 140, कौआ का 15, बरगद का पेड़ का 200 से 300 साल, कछुआ का 150, घोड़ा का 62 साल, गुलाब का पौधा का 5 से 7 साल, उसके बाद धान का पौधा का 3 से 4 महीना, फल मक्खी 20 से 30 दिन, उसके बाद तितली जो है 1 से 2 हफ्ते। तो वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, फालतू चीज है, उसको छोड़िए। उसके बाद देखिए अब जनन के प्रकार। जनन पढ़ लिए जीवों में जनन। अब जनन 2 प्रकार का आता है, एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। पहले अलैंगिक पढ़ लेंगे। अलैंगिक मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक मतलब क्या हुआ, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा हो। संतति मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग, जन्मजात। जब संतति की उत्पत्ति, नवजात बोलता है, सॉरी जन्मजात नहीं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा हो। एकल जनक मतलब या नर रहे या मादा, अकेले जो संतान उत्पन्न कर सकता है, उसी को बोलते हैं अलैंगिक जनन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? 1। अब अलैंगिक जनन में जो जीव होता है उसको क्लोन बोलते हैं, क्योंकि वो आकार से और
आनुवांशिक रूप से एक समान होता है। जैसे अगर जुड़वा बच्चा आता है, उसका हाथ का फिंगर अलग रहता है, सब चीज अलग होता है, तो वो भले आकार में सेम रहे या बाहर से देखने में सेम रहे, लेकिन उसके भीतर जो आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए यानी वो सब अलग होता है, तो उसको क्लोन नहीं बोलेंगे। क्लोन मतलब हुआ एकदम जीरोक्स और कॉपी। तो क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन में जितने भी संतति होते हैं सब क्लोन होता है, मतलब आकारिकी और आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहा जाता है। वही हो गया क्लोन। जैसे अमीबा जो है वो दूसरा अमीबा का जन्म देगा, उसको आकार में भी उतने बड़ा रहेगा और उसके भीतर जो आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए आरएनए वो भी सेम रहेगा। तो ये हो गया क्लोन। अलैंगिक जनन में ही क्लोन बनता है। बाहर से जो समान दिखे और अंदर से मतलब आनुवांशिक पदार्थ जिसमें समान रहे उसी को बोलेंगे क्लोन। अब बताते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अब देखिए अलैंगिक जनन में पहला प्रकार जो है यह बाइनरी फिजन, जिसको द्विविभाजन या द्विविखंडन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे जीव का एक शरीर है, जीव का एक शरीर है, यही दो टुकड़ा में बढ़ जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बना लेता है। तो इसमें जो पेरेंट है उतनी बड़ा बच्चा होगा और उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ भी सेम होगा, इसलिए इसको अलैंगिक जनन बोलेंगे। याद रख क्या रखना है? बाइनरी फिजन जो है वो मोनेरा और प्रोटिस्टा में पाया जाता है। इसका एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम। मोनेरा और प्रोटिस्टा ग्रुप का नाम है। दूसरा बडिंग। बडिंग मतलब मुकुल, शरीर का छोटा सा प्रवर्ध निकला और वो वृद्धि करके नया जीव बना लिया, वो ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाएगा। दोनों में अंतर क्या है? बडिंग में जो है एक छोटा जीव भाग लेता है और ये कट के अलग हो जाता है, बाद में वृद्धि करता है। जबकि मुकुलन में जितना जबकि बाइनरी फिजन में जितना बड़ा पेरेंट है उतने बड़ा बच्चा आता है, लेकिन इसमें छोटा आता है, बाद में वृद्धि करता है। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन, जिसको खंडन या विखंडन बोलते हैं। ये पाया जाता है प्लेनेरिया, चपटे कृमि। किसमें होता है? जैसे कोई जीव है ये, इसको अगर कितनों टुकड़ा में काट देंगे प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बना लेगा, यही है फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें 3 प्रकार है। सबसे पहले है रीजनरेशन मतलब पुनरुद्भवन। इसमें क्या आता है? जीव जो है सिर्फ अपने लुप्त अंगों को प्राप्त करते हैं। जैसे छिपकली है या सितारा मछली है, उसको अगर काट देंगे, जैसे छिपकली का पूंछ काट देंगे तो वो सिर्फ अपना पूंछ बना पाएगा, पूरा शरीर नहीं। तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं पुनरुद्भावन। मतलब जीव जो है अपना लुप्त अंगों को पुनः प्राप्त करता है, उसको पुनरुद्भावन बोलेंगे। स्टारफिश और लिजार्ड में पाया जाएगा। और वास्तविक पुनरुद्भवन किसमें पाया जाएगा? प्लेनेरिया में। मतलब जीव पूरा अपना शरीर बना लेगा, इसको चपटे कृमि भी बोलते हैं। तो इसको खंडन बोलते हैं। खंडन मतलब वही 2-3 टुकड़ा में कटना, लेकिन एक होता है बहुखंडन, बहुत अधिक टुकड़ा में कटना, ऐसे 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 कटते रहेगा। तो ये पाया जाएगा प्लाज्मोडियम में, जिसको बोलते हैं मलेरिया परजीवी। अब है इसमें अलैंगिक जनन में चौथा प्रकार स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन बोलते हैं। ये पाया जाता है एल्गी, शैवाल और फंजाई, कवक में। एग्जाम्पल याद रखना, पेनिसिलियम में जनन होता है केनेडिया के द्वारा। केनेडिया जो होता है पेनिसिलियम इस तरह रहता है ये। उसके बाद जेम्यूल, जेम्यूल जो है स्पंज में पाया जाता है, समुद्री उत्पाद है। उसके बाद जूस्पोर, अलैंगिक चल बीजाणु, ये पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में। ये सब हो गया सूक्ष्म जीवों में। अब पेड़ पौधे में भी अलैंगिक जनन पाया जाएगा, उसको बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेग्यूल या कायिक जनन। तो क्या बोलेंगे? पादपों में अलैंगिक जनन विधि को कायिक जनन बोलते हैं। पादपों में अलैंगिक जनन की विधि को कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे देखो आलू में जनन होता है आंख के द्वारा, जैसे ये आलू है, इसका आईज या बड बोलते हैं इसको। उसके बाद ब्रायोफिलम है, ये पत्ती होता है इसका, ये जनन किससे करता है? पर्णकलिका के द्वारा, इसको पत्ती या लीफ बड बोलते हैं। उसके बाद आएगा अगेव, ये ब्रायोफिलम, पर्णकलिका। उसके बाद है अगेव, बुलबिल। उसके बाद है वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी जिसको बोलते हैं, ये भूअस्तारिका के द्वारा जनन करता है। उसके बाद है अदरक और केला, ये जनन करता है राइजोम, प्रकंद के द्वारा। सब याद रखना है, सब हल्का चीज है, 10 क्लास में भी पढ़े होंगे। अब एक स्पेशल पॉइंट है इसमें, नोट डाल के लिखना है।
बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल, जलाशयों की महाविपत्ति। तो टेरर ऑफ बंगाल क्या है? यह एक पेड़ पादप है, खरपतवार, जिसका नाम है वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी। ये क्या करता है? ठहरे जल में वृद्धि करता है। ठहरे जल मतलब जिसका पानी नहीं बहता है, जैसे नाला हो गया, नदी नहीं, ठहरे जल हो गया, जैसे बांध हो गया, वहाँ पे पानी नहीं बहता, पोखर हो गया, तो क्या है? यह एक जलीय पादप है, खरपतवार, जो ठहरे जल में वृद्धि करता है। उसके बाद ये क्या करता है? कुछ ही समय में संपूर्ण जलाशय को ढक देता है, जिससे क्या होता है? अगर ये वृद्धि करता है तो इसको खाने के लिए कुछ चाहिए, थी पानी में जो ऑक्सीजन है इसी को खा जाता है, जिससे पानी जहरीला हो जाता है और मछलियां और अन्य जलीय जीव मर जाता है। इसलिए इसको बंगाल का आतंक बोलते हैं, क्योंकि बंगाल का मुख्य भोजन मछली है। उसके बाद ये जो है कायिक जनन द्वारा वृद्धि करता है, मतलब अलैंगिक जनन करता है। उसके बाद ये जो जलकुंभी है, ये बंगाल भारत का मूल पादप नहीं है, इसको ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। तो ये सब याद रखिएगा स्पेशल पॉइंट में। यहाँ अलैंगिक जनन खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट क्लास में लैंगिक जनन बताएंगे। और हाँ, ये पहला चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, तो वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।